नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, क्या आप कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं? आपको परेशानियों ने घेर रखा है, आपके घर से परेशानियां जाने का नाम नहीं ले रही और आपके ऊपर इतना कर्ज चढ़ चुका है, अब कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आता। तो आज मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई एक बेहतरीन दुआ बतलाऊंगा। अगर आप उस दुआ को पढ़ेंगे, अल्लाह आपके कर्ज को उतार देंगे। ये दुआ अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को बतलाई थी, जिन्होंने कर्ज की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी परेशानी का इजहार किया था। तो वो दुआ कौन सी है? तवज्जो से सुनिए। देखिए मेरे दोस्तों, कोई भी अमल हम करें तो उसको यकीन के साथ करें। ऐसा अमल जो यकीन के साथ किया जाता है, अल्लाह उस अमल को कबूल कर लेते हैं। जो दुआ यकीन के साथ मांगी जाती है, अल्लाह उस दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। हमारा हाल ये है, हम तजर्बे के तौर पे करते हैं। भाई 5 दिन कर लेते हैं, 10 दिन कर लेते हैं, 20 दिन कर लेते हैं, देखते हैं फ़ायदा होता है या नहीं। आप सारी ज़िंदगी इस तरह अमल करते रहें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। पूरी ज़िंदगी आप दुआएं करते रहें, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ वही कबूल होती है जो यकीन के साथ मांगी जाए। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है, दुआ करता है, मैं अपने बंदे की पुकार को सुनता हूँ, मैं अपने बंदे की दुआ को कबूल करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, दुआ मांगने के कुछ आदाब होते हैं। एक आदमी एक अल्लाह वाले के पास आए, कहने लगे जी मैं सारी ज़िंदगी बड़ी बड़ी दुआएं मैंने मांगी हैं, लेकिन मेरी कोई दुआ कबूल हुई नहीं, मैं क्या करूं? तो उन्होंने पूछा कि तुम दुआ कैसे मांगते हो? उन्होंने कहा जी मैं इस तरह दुआ मांगता हूं। तो उन्होंने कहा क्या दुआ से पहले दरूद पाक पढ़ते हो? कहा कभी पढ़ लेता हूं, कभी नहीं पढ़ता। तो अल्लाह वाले कहने लगे कि देखो, जब तुमने दुआ की जीनत को ही छोड़ दिया, तुमने दुआ की रूह को ही छोड़ दिया, तो फिर आपकी दुआ कबूल कैसे होगी? तो दुआ मांगने के आदाब होते हैं। पहला अदब यह है कि दुआ यकीन के साथ मांगें कि मैं जिस रब से मांग रहा हूं वो सारी कायनात का बादशाह है। वल्लाहु हुवल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा। मैं जिससे मांग रहा हूं वो तो गनी है और सारे की सारी दुनिया के लोग तो फकीर हैं। मैं तो गनी जात से मांग रहा हूं। तो आप यकीन के साथ मांगें। दूसरे नंबर पे दुआ के अंदर सबसे पहले अल्लाह की हम्द बयान करें, उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद जो आपकी ज़रूरत, आपकी हाजत है वो अल्लाह के सामने रखें, उसके बाद आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ें। इस तरह अगर आप दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। मेरे दोस्तों, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ लाए। इमामुल अंबिया ने देखा कि एक सहाबी हैं जो मस्जिद के कोने में बैठे हुए हैं, जिनका नाम हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबी, अभी तो नमाज का वक्त भी नहीं हुआ, आप मस्जिद में क्या कर रहे हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, परेशानी के आलम में था, मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। तो मेरे दिल के अंदर ख्याल आया मैं मस्जिद में जाता हूँ, अपने अल्लाह को अपना दुख सुनाता हूँ, अपनी परेशानी अपने अल्लाह को सुनाता हूँ, मेरा अल्लाह मेरे लिए रास्ता निकालेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी मैं मस्जिद में आया हूँ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबी, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना बतलाऊं जिनको तुम सुबह शाम पढ़ लो, इनकी बरकत से अल्लाह आपके कर्जे को उतार देंगे? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी जरूर बतलाइए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात उस सहाबी को इरशाद फरमाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कस्ल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख्ल व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनि व कहरिर रिजाल। फरमाया इन कलिमात को आप सुबह और शाम को पढ़ लिया करो, इनकी बरकत से अल्लाह आपके कर्जे को उतार देंगे, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर कर देंगे। तो अगर आपके ऊपर भी कर्ज है, तो इसकी वजह से आप परेशान हैं, तो इन कलिमात को मेरे दोस्तों जरूर पढ़ें। इन कलिमात की बरकत से अल्लाह आपके कर्जे को उतार देंगे। ये बड़े अजीब कलिमात हैं मेरे दोस्तों। अगर आप इन कलिमात को हर नमाज के बाद पढ़ने की आदत डाल लें, तो फिर तो मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर अपनी नेमतों की फरावानी कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।